इसराइल जिस तरीके से गजा में बमबारी कर रहा है उससे कई देश अब नाराज हो चुके हैं। यहाँ तक कि वो देश जिन्होंने शुरू में इसराइल का समर्थन किया था वो भी उन पर युद्ध विराम का दबाव डाल रहे हैं और न सिर्फ दबाव बल्कि धमकी तक दे रहे हैं। हाल ही में फ्रांस ने इसराइल के विरोध में कई कदम उठाए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि वे आने वाले समय में बहुत जल्द फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे सकते हैं। फ्रांस के बाद कई अरब मुल्कों ने गजा के सूरत हाल पर चिंता जताई और अब स्पेन भी इसराइल के सीधे विरोध में आ खड़ा हुआ है। स्पेन के विदेश मंत्री ने रविवार को मैड्रिड में यूरोपीय और अरब देशों की बैठक से पहले कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गजा में युद्ध रोकने के लिए इसराइल पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए। इस बैठक में इसराइल से उसके आक्रमण को रोकने का आग्रह किया गया। स्पेन ने रविवार को 20 देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मेजबानी की जिसमें गजा में चल रही जंग को रोकने पर बात हुई। इस दौरान स्पेन के विदेश मंत्री ने कहा, मानवीय सहायता गजा में बड़े पैमाने पर बिना किसी बाधा के तटस्थ रूप से पहुंचनी चाहिए ताकि ये इसराइल न तय करे कि कौन खा सकता है और कौन नहीं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 2 स्टेट सॉल्यूशन पर भी बात की गई। स्पेन ने हाल के समय में इसराइल पर कई कड़े फैसले लिए हैं। इस महीने मई 2025 में स्पेन की संसद ने भारी बहुमत से इसराइल को हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को मंजूरी दी। इसके अलावा स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने संसद में इसराइल को नरसंहार करने वाला राज्य करार दिया और घोषणा की कि स्पेन इसराइल के साथ व्यापारिक संबंध नहीं बनाए रखेगा। इस बयान ने इसराइल के विदेश मंत्रालय को नाराज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने स्पेनिश राजदूत को विरोध सत्र के लिए बुलाया। स्पेन में स्थानीय स्तर पर भी इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। उदाहरण के लिए मई 2025 में मैड्रिड में कार्यकर्ताओं ने उन हथियार कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जिनके इसराइल के साथ संबंध है और इसे गजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार से जोड़ा। इसके अलावा 2023 और 2024 में बिलबाओ और अन्य शहरों में भी हजारों लोगों ने व्यापक स्तर पर सड़कों पर उतरकर गजा के समर्थन में इसराइल के हमलों की निंदा में प्रदर्शन किए। इसराइल लंबे समय से जिन देशों पर सहयोगी के रूप में भरोसा करता रहा है वे अब उसकी क्रूरता देखकर हैरान हैं। इसराइली हमलों से अब तक गजा में करीब 61,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़े गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि मौतों की संख्या इससे कई ज्यादा है। दुनिया भर के देश गजा की मानवीय स्थिति से चिंतित हैं और यही वजह है कि जो देश इसराइल के साथ खड़े भी नजर आ रहे थे वे अब इसराइल के विरोध में फैसले ले रहे हैं। जानकारों का मानना है कि अगर इसराइल यही नहीं रुकता है तो फिर इन देशों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। गाजा में इजराइल की मार झेल रहे फिलिस्तीनियों को अब दूसरे क्षेत्रों की भी चिंता सताने लगी है। इजराइल ने फिलिस्तीनी क्षेत्र के अंदर एक नेशनल पार्क बनाने की योजना बनाई है और इसकी मंजूरी भी दे दी है। इसके कारण फिलिस्तीनियों के बेघर होने का खतरा पैदा हो गया है। यह नेशनल पार्क वेस्ट बैंक के सेबेस्तिया गांव में बनाया जाएगा। इजराइल ने इसे अपनी यहूदी विरासत को उजागर करने वाला एक पुरातात्विक परियोजना बताया है। दूसरी ओर फिलिस्तीनी इसे एक प्राचीन शहर को हड़पने और इस क्षेत्र की 5000 साल पुरानी साझा कहानी को मिटाने की इजराइल की योजना मानते हैं। सेबेस्तिया में प्रस्तावित समरिया नेशनल पार्क ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है, जहां फिलिस्तीनी निवासियों को डर है कि वो अपने ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंच खो देंगे और उनकी सांस्कृतिक पहचान को और अधिक खतरा होगा। वेस्ट बैंक में स्थित एक प्राचीन शहर है सेबेस्तिया। सेबेस्तिया एक प्राचीन शहर है जो अपनी समृद्ध पुरातात्विक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इसे ईसाइयों के लिए भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बताया जाता है। ये स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल होने की प्रक्रिया में भी है, जिसके लिए फिलिस्तीनी अधिकारी आवेदन को अंतिम रूप दे रहे हैं। इजराइल साम्राज्य की राजधानी थी सेबेस्तिया। दरअसल इजरायली राजनेता सेबेस्तिया को समरिया या हिब्रू में शोमरोन कहते हैं। इजरायली लोगों का मानना है कि लगभग 3000 साल पहले बाइबल के इजराइल साम्राज्य की राजधानी थी। माना जाता है कि जॉन द बैप्टिस्ट की कब्र भी यहीं है। सेबेस्तिया का पुरातात्विक पार्क, जो कभी पर्यटन का केंद्र था, अब भी ईसाइयों के लिए तीर्थस्थल है। सेबेस्तिया के मेयर मोहम्मद अजीम और शहर के निवासी लंबे समय से सेबेस्तिया को यहूदी बनाने और इसे केवल इजरायली पर्यटन स्थल में बदलने के इजराइल के इरादे के बारे में चेतावनी देते आ रहे हैं। अजीम ने चेतावनी देते हुए ये तक कहा है कि अगर बैरकों का निर्माण शुरू होता है तो गांव में खून की नदी बह जाएगी। हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। वहीं इजराइल का तर्क है कि सेबेस्तिया गांव पुरातात्विक कार्यों से प्रभावित नहीं होगा क्योंकि ये प्रस्तावित नेशनल पार्क की सीमाओं के बाहर है। फिलिस्तीनियों का डर एक और नकबा।
फिलिस्तीनी निवासियों के लिए सेबेस्तिया में नेशनल पार्क का निर्माण केवल एक पुरातात्विक परियोजना नहीं है, बल्कि ये उनकी भूमि से उन्हें बेदखल करने और उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक निशानों को मिटाने की एक रणनीति है। ये डर 1948 के नकबा की यादों को ताज़ा करता है, जब सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनी अपने जमीन और घरों से विस्थापित किए गए थे। क्या है इजराइल की रणनीति? हाल के सालों में इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए कई कठोर कदम उठाए हैं, जिनमें बस्तियों का विस्तार और भूमि को जब्त करना शामिल है। सेबेस्तिया में नेशनल पार्क की योजना को कई लोग एक बड़े औपनिवेशिक विस्तार के हिस्से के रूप में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक समिति जो फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायली प्रथाओं की जांच करती है, उसने चेतावनी दी है कि इजराइल की नीतियां बड़े पैमाने पर भूमि हड़पने, विस्थापन और नस्लीय सफाई का हिस्सा है। गाजा में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। पिछले कुछ हफ्तों में ऐसा लगा है कि मानो हमास को जड़ से खत्म करने के लिए इजराइल ने अभियान चला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली हमलों के चलते पिछले 24 घंटों में गाजा पट्टी में कम से कम 79 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 211 घायल हुए हैं। इन हमलों से ऐसा लगने लगा है कि मानो इजराइल अब हमास की कैद में बंद अपने लोगों की भी चिंता नहीं कर रहा है। बंधकों की रिहाई की उम्मीद खो चुके इजराइल को एक बड़ी खुशखबरी मिली है। हालांकि ये खबर हमास की तरफ से नहीं, इराक से आई है। ईरान समर्थित एक इराकी संगठन उसकी कैद में बंद एक इजरायली महिला एलिजाबेथ सुकरोव को रिहा करने के लिए तैयार हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एलिजाबेथ सुकरोव की रिहाई के लिए अमेरिका मध्यस्थता कर रहा था, जो अब सफल रहा है और जल्द ही इजरायली महिला एलिजाबेथ सुकरोव को रिहा किया जा सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट्स के अनुसार 2 साल पहले इराक में बंधक बनाए गए इजरायली रूसी शोधकर्ता एलिजाबेथ सुकरोव को रिहा करने की बातचीत चल रही है। इराकी अधिकारियों ने बताया है कि एलिजाबेथ को रिहा करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। उनकी रिहाई के लिए एक समझौता अगले 10 दिनों के भीतर लागू किया जा सकता है। इन खबरों के जवाब में इजराइल के एक अधिकारी ने भी मीडिया को बताया है कि एलिजाबेथ को मुक्त कराने का प्रयास जारी है। इजराइल ने इस मामले में अमेरिका और कुछ और देशों से सहायता का अनुरोध किया है। सऊदी मीडिया के अनुसार एलिजाबेथ सुकरोव की रिहाई अमेरिका और इराक के बीच किए गए एक समझौते का ही हिस्सा है। बताते चलें, एलिजाबेथ सुकरोव एक इजरायली शोधकर्ता है जिसे 2 साल पहले इराक के एक संगठन ने कैद कर लिया था। हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी सामने आई हैं जिसमें यह दावा किया गया है कि एलिजाबेथ सुकरोव की रिहाई की खबरें बिल्कुल निराधार हैं। इस बीच गाजा में इजराइल के हमले ताबड़तोड़ जारी हैं। स्थानीय अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि अक्टूबर 2023 से इजरायली हमले में फिलिस्तीनी लोगों की मृत्यु की संख्या बढ़कर 53,901 पहुंच गई है, जबकि 1,22,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2 महीने के युद्ध विराम के बाद फिर से शुरू हुए इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या 3,747 तक पहुंच गई है और इस दौरान 10,552 लोग घायल हुए हैं।